स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये एक्सरसाइज 8.1 का है और ये क्वेश्चन अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आज के बाद वो दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसको हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, अच्छे ढंग से बताएंगे ताकि आपको पूरी समझ में आ जाए, डाउट रहे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो आपकी मन मर्जी। ठीक है, इससे 9 कहता है, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में, इन ट्रेंगल एबीसी, एक ट्रेंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है। इफ 10a इक्वल टू इतना दिया हुआ तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें दो क्वेश्चन है, ये सब का हमें वैल्यू पता करना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें ये वैल्यू दिया हुआ है, इसी की मदद से हम, और आपको पता ही है कि टेन थीटा बराबर क्या होती है, टेन थीटा बराबर होता है p बाई बी, सॉरी p बाई बी होता है। और यहाँ पर हमें दे रखा है p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू 1 है, और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू √3 है। अब हमें एक कमी है h का, तो h पता ही आपको कैसे निकालते हैं। तो देखिए h हम लोग निकालेंगे, h इसको निकाल लेते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ये तो पता ही है आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, h का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, h का वैल्यू निकालना है। p का वैल्यू दे रखा है, p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू √3 का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 1 है। अब h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 प्लस, क्योंकि ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यानी कि h बराबर इधर है 4, ये रूट स्क्वायर इधर आएगा तो रूट स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए कितना 4 किसका रूट स्क्वायर, तो ये है 2 का, तो h बराबर आ गया हमारा 2। अब निकालते हैं वैल्यू। अब देखिए इसमें फिगर बोला था क्वेश्चन में कि एक ट्रेंगल है और कहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है बी पर, ये बोला हुआ था। ए कहीं भी मान लीजिए, सी कहीं पर मान लीजिए, लेकिन हमारा 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो किस पर होगा, बी पर होगा। चलिए अब बोला है, देखिए ये सर, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर साइन ए कोस सी ऐसे क्वेश्चन है, आपको इसको बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंगल बदल बदल करके लिया हुआ है। अब बताइए, सभी का पहले हम वैल्यू निकाल ले रहे हैं। ये तो समझ में आ गया इतना, टेन थीटा का वैल्यू p बाई बी, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए जब यहाँ हो गया तो पहले हम निकाल लेते हैं, इस सब का वैल्यू निकालेंगे तब इसमें रखेंगे। अब बताइए साइन ए, अब यहाँ पर एंगल, अब एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर हम जो h निकाले हैं, h हमारा कितना है 2 है, तो ये हो गया हमारा h 2। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा जो p है और b है, तो ये बदलेगा भी, ठीक ना, तो ये बदलेगा भी। यहाँ पर 10a बोला था ना, तो 10a यानी कि ये वाला एंगल ये लिया हुआ है, और 10a, तो 10a के सामने वाला हो गया p कौन हो गया, ये एंगल के सामने वाला था परपेंडिकुलर, तो ये हो गया p, और p का वैल्यू 1 दिया हुआ था, और जो बाकी बचा ये वाला, ये इसका √3 है। ठीक है, अब निकालते साइन a का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई एच। तो ए एंगल ए बोल रहा है, तो एंगल ए वाला चलेंगे, p बाई एच होता है, तो p तो यही हो गया इसका 1, और h कौन हो जाएगा, h हाइपोटेनस, ये सब में हो जाएगा। ठीक है, याद रखने का आपको तरीका कैसे पता चलेगा कि कौन h है कौन b है, तो 90 डिग्री सामने वाला और हाइपोटेनस, तो ऐसे भी अपने ही पहचाना जाएगा, ये सबसे बड़ा साइड होता है। और इसके बाद जो एंगल बोलेगा उसके सामने वाला हो जाएगा p, और बाकी जो एक बचा उसको b मान लेना है, बेस मान लेना है। ठीक है, अब ये हो गया, लिख दिए। उसके बाद फिर और भी है, कोस ए का भी वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हमको बनाने में फायदा होगा, आसानी पड़ेगा। कोस ए का कोस थीटा का फॉर्मूला, तो b बाई एच, तो b बाई एच, b इसमें कौन है, तो b तो हमारा ये है √3, और h 2 है। ठीक है, और है नहीं। अब इसमें चलते हैं साइन, तो हो ही गया। अब चलते हैं कोस सी, कोस सी, कोस सी का वैल्यू, तो अब यहाँ पर देखिए सी बोल रहा है, यानी कि अब एंगल ये वाला लेंगे। ठीक है, अब वो नहीं, अब ये लेंगे। जब एंगल बदलाया तो इसका परपेंडिकुलर और बेस भी बदला जाएगा, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो अब हमारा ये हो गया p, और ये हो गया b, और h तो वही रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं, तो साइन सी का बताइए, साइन सी का कितना हो जाएगा, तो साइन सी का वही होता है हमारा b बाई p, b बाई एच होता है, तो b हमारा कौन हो जाएगा, b हो जाएगा 1, और h हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद साइन सी, तो साइन सी का p बाई एच,
अब p कौन हो जाएगा, तो p हो गया √3 और h हो गया 2। सबका वैल्यू लिख लिए, दोनों क्वेश्चन अब ऐसे ही बन जाएगा। देखिए बस देखते रहिए आप क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन, ठीक है, हम क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। साइन ए का वैल्यू कितना है, तो साइन ए का वैल्यू 1/2 है, ठीक है। कोस सी का वैल्यू कितना है, तो ये 1/2 है। मल्टीप्लाई का चिन्ह, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ, इसका मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह है। देखिए एक और बात हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन ए को कभी नहीं लिख सकते हम ऐसे, साइन गुने ए, ठीक है। आप ऐसे कभी नहीं लिखेगा, ये याद रखिएगा। हाँ, लेकिन एंगल के बाद ये मल्टीप्लाई में है, कोई चिन्ह नहीं इसका, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक ना। चलिए, तो इसके बाद हम लोग वैल्यू रख दिए और यहाँ पर जो चिन्ह है वो लिख दिए, प्लस का चिन्ह। कोस ए का वैल्यू तो √3, यहाँ देखिए √3/2 इंटू साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, ये √3/2, ठीक है। अब ये सब का वैल्यू हम यहाँ देखिए निकाल दिए हैं ये। तो अब इसको करेंगे सॉल्व। अब सॉल्व करेंगे तो बताइए, ये 2 जा हो जाएगा 4 और ऊपर 1 और ये √3 और ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 3 हो जाएगा, आपको पता ही होगा। ये √3 किसी भी दो नंबर को √3 में रहे और उसको मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ वो 3 होगा, ठीक है। चाहे आप इसको ही क्यों ना ले लें, कोई के भी ले लेंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया। एलसीएम लेंगे तो सेम नंबर है, तो बोले थे सेम नंबर है तो कुछ करना नहीं है, ऊपर है जो वही लिख दीजिए और इसको एक कॉमन लिख दीजिए। आ जाएगा 4, ऐड करेंगे तो 4 और 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1। आंसर आ जाएगा इसका 1, पहला का 1। तो इसमें बस प्रॉब्लम ये है आपको कि अगर ये सब का वैल्यू लिखा गया तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मिटाते हैं, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला देखिए कैसे बनेगा, यहाँ बना देते हैं सेकेंड का। देखिए अब सेकेंड का है, रख दीजिए, सिर्फ आपको वैल्यू रखना और इसमें कुछ करना नहीं है। कोस ए का वैल्यू कितना है, तो कोस ए का वैल्यू √3 ये सेकेंड का है, √3/2। इसके बाद मल्टीप्लाई कोस सी का 1/2 माइनस है साइन ए का वैल्यू 1/2 और साइन सी का वैल्यू √3/2। ये है आपको क्या, इधर और इधर सेम दिख रहा है, चाहे छोड़िए, एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 को 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, फिर √3 और ये 4, आपको ये सेम अब दिख रहा है, सेम दिख रहा है, यानी कि इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ये था हमारा 9 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों, ठीक है। हमारे वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी मदद मिला हो तो आप दिल से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।